गणपति बप्पा मौर्या। गणेश जी आ रहे हैं, आ चुके हैं। परम रम्य ज्योतिष। मित्रों, जीवन की जो स्टेजेस हैं, अगर हमें पार लगाना है, परम रम्य ज्योतिष आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। करना क्या है, गणेश जी के 12 नाम याद रखिए और हमेशा गुनगुनाते रहिए। सब कुछ एक अपने आप आता जाएगा और ज्योतिष ही ख़त्म हो जाएगा। ये मित्रों 12 नाम ऐसे हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। श्री सुमुखाय नमः। हम लोग श्री लगा के पढ़ते हैं क्योंकि श्री में भी लक्ष्मी होती है। वाणिज्यिक हम लोग जब काम करते हैं तो श्री सुमुखाय नमः, श्री एकदंताय नमः, श्री कपिलाय नमः, श्री गजकर्णाय नमः, श्री लंबोदराय नमः, श्री विकटाय नमः, श्री विघ्ननाशाय नमः, श्री विनायकाय नमः, श्री धूम्रकेतवे नमः, श्री गणाध्यक्षाय नमः, श्री भालचंद्राय नमः, श्री गजाननाय नमः। इस हिसाब से इसका उच्चारण किया जाता है। 12 नाम है। नगाड़े बजाना हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए गणेश जी को नगाड़े ये सब पसंद है। गणेश जी के प्रतीक जो वाहन है वो मूषक है और उनका एक घोड़ा भी है। और घोड़ा कैसा है? रेस कोर्स वाला। तो रेस कोर्स में क्या होता है, पैसा लोग कमाते हैं। वो लोग भी गणेश भगवान को सबसे ज़्यादा पूजा तो रेस कोर्स वाले करते हैं। मैंने भारत में देखा, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जहाँ जहाँ भारत में रेस कोर्स है, वहाँ पे गणेश भगवान का पूजन हर व्यक्ति करता है। सब लोग श्री गणेश करते हैं। तो गणेश भगवान की ऐसी महिमा है। रेस कोर्स वाले भी हैं। एक और इनका वाहन है हाथी। तो हाथी क्या है? हाथी गज है। गज जीवन कैसा करना है आपको? गजाननाय नमः। गज जैसा जीवन बना लेना है। तो उस जीवन की अवस्था भी है सुमुखाय। जैसे बच्चा हमारा पैदा होता है, हम बच्चे को क्या चाहते हैं? अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। माँ बच्चे में बुद्धि नहीं देखती है। जब बच्चा पैदा हुआ, जीवन का आरंभ भी समझिए, ये सुमुखाय है। सुमुखाय तो जीवन का माँ बच्चे को सबसे पहले उसको सुंदर समझती है। सुमुखाय नमः, उसकी चेहरे की तरफ देखती रहती है। जीवन का प्रारंभिक चरण है। एक दंताय नमः, ये विद्या देते हैं। दांत तोड़कर विद्या दे दी लोगों को। अपना दांत तोड़ा और लिख दिया क्योंकि कलम ख़त्म हो गई थी। वेद व्यास जी लगातार बोलते जा रहे थे। तो उनकी क्या प्रेरणा थी कि हमको लिखते जाना है। तो कलम ख़त्म हो गई तो दांत तोड़ के लिख दिया। लिखने से हमारा भला हो गया। लिखा क्यों? ताकि शिक्षा का प्रसार हो। इसलिए गणेश जी क्या बोलते हैं? सरस्वती माता के पास जाओ विद्या लेने के लिए। दिवाली का पूजन होता है, बड़ा पूजन होता है। हम लोग सरस्वती माता का पूजन करते हैं। आप देखिए, जब हम दिवाली में पूजन करते हैं तो जो पना बना रहता है, वाणिज्यिक भाषा में हम लोग उसे पाना कहते हैं, कुछ लोग पाना कहते हैं। पेपर में भी आता है और पेपर वाले भी बड़ा शुभ समझ के वो डालते हैं। मैंने भारत में देखा है कि हर भारत का न्यूज़पेपर अपने अपने पाठकों को वो पाना देता है सुबेरे। उसमें आप देखिए सरस्वती माता सबसे पहले बैठी हुई हैं। ओम भद्रकालियाय नमः। ये भद्रकाली का रूप है। जब तक भद्रकाली का रूप नहीं आप इमेजिन करेंगे, शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। तो माता कालका का रूप जो है, असली रूप, वो सरस्वती माता है। वो लिखने की ताकत, वीणा लेके बैठी, सब सुर करती रहती है, बुद्धि फेरती रहती। कहाँ कहाँ बुद्धि फेर दी लोगों की। आपने देखा रामायण बन गई, मंथरा की बुद्धि फेर दी। तो बुद्धि सबसे पहली, शिक्षा सबसे पहले। शिक्षा, प्रेम और युद्ध, ये 3 चीज़ें हमें जीतना है। मनुष्य को क्या जीतना है? शिक्षा, प्रेम और युद्ध। अब सुमुखाय नमः जो जीवन का शिक्षा चालू होता है, ये करीब आप समझ लीजिए कपिलाय नमः ये जीवन के चरण है। कपिलाय नमः, आप कपिलाय हो जाते हैं, एक दंताय हो जाते हैं, लिखना चालू करते हैं, कपिलाय मैनेजर बन जाते हैं, थोड़ा सक्सेस मिल जाता है, नाम हो जाता है। गजकर्णाय नमः, छोटे से राजा बन जाते हैं। जनक जिसको जनक कहा गया है या गणक कहा गया है, तो गणों में जो ये गजकर्णाय नमः बना देते हैं। लंबोदराय नमः, विस्तार देते हैं। इनका अगर जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका विस्तार होता जाता है। विकटाय नमः, अब जीवन में यहाँ से युद्ध चालू होगा। यहाँ तक तो प्रेम था। गजकर्णाय नमः, लंबोदराय तक आप प्रेम में थे। अब जीवन में विकट आएगी समस्या। एक व्यक्ति को युद्ध लड़ना ही पड़ता है। या वो अपने आप से लड़े, साइकोलॉजिकल तौर पे लड़े, समाज में जाके लड़े, या युद्ध क्षेत्र में जाके लड़े, या अपने प्रोफेशन में लड़े, अपने धन कमाने की शक्ति में लगे, अपने परिवार को अच्छा करने में लगे। विकटाय नमः, विघ्न उसको आएंगे। तो जिसके जीवन में विकट है, इनका ध्यान करिए। विघ्न नाशाय नमः, सारे विघ्नों को जो दूर कर दे। तो जो लोग विघ्न में पड़ गए हैं, ये भ्रम उत्पन्न करता है। जो लोग भ्रमित हैं,
इस नाम का ध्यान करें, प्रतिष्ठानों पे लिखवाएं मित्रों, ये सब नाम लंबोदरा वो लिखवाएं जो बनिया का काम करते हैं, व्यापार करते हैं। लंबोदराय लिखवाइए अपने अपने प्रतिष्ठानों पे, ये परम ज्योतिष है। आज मुझे ध्यान आ रहा है गणेश जी आ रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया। विनायकाय नमः, उसके बाद धूम्रकेतवे नमः। देखिए जब आप विघ्न को पार कर देते हैं तब आप विनायकाय हो जाते हैं। विनय प्रधान व्यक्ति हो जाता है, इसको ज्योतिष में कहा जाता है। विनय प्रधान हमेशा खुश रहता है। कोई अगर उसको दो चीज़ दुख की बोल दे तो भी वो मस्त रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम हो जाता है। धूम्रकेतवे नमः, ये सब भ्रम दूर करता है। इस नाम की महिमा को समझिए। श्री धूम्रकेतवे नमः, हम इसको खूब रटते हैं, खूब पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केतु भगवान, आप जादूगर बन जाते हैं, आप रचनाएं करने लगते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ यूट्यूब पे जो वीडियो बना के जो क्रिएशन कर रहा हूँ, धूम्रकेतवे नमः। मित्रों आज मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इस नाम को मैं बहुत रटता हूँ। यही नाम है गणेश भगवान के, ये 12 नाम, इसकी महिमा जान लो मित्रों। अगर ये पढ़ लोगे तो ज्योतिष ही नहीं रहेगा जीवन में, और ये नहीं पढ़ोगे तो ज्योतिष आएगा जीवन में। और जब ज्योतिष आएगा तो राहु शनि केतु सब आ जाएंगे। ये तो दीवाने लोग हैं, भगवान केतु तो इनके दीवाने हैं। ओम धूम्रकेतवे नमः, इसका ध्यान करिए। गणाध्यक्षाय नमः, अगर आप इनका ध्यान करेंगे भ्रम दूर होगा और आप एक गण के अध्यक्ष के रूप में स्थापित हो जाएंगे। ये इस नाम की महिमा है। चुनाव जीतने वाले, जो छोटे चुनाव चाह रहे हैं जीतना के लिए, और जो बड़े भी चाह रहे हैं जीतने के लिए, वो गणाध्यक्षाय नमः इस नाम का उच्चारण करिए। भालचंद्राय नमः, आखिरी में क्या है, आपको भाला घुमाना ही पड़ता है। या तो आप अपनी विद्या के क्षेत्र में घुमाएंगे तभी आप तरक्की पाएंगे। जो सैनिक लड़ रहा है उसे कुछ दिखाना पड़ेगा, मेडल जीतने पड़ेंगे। ये भालचंद्राय नमः, जो लोग युद्ध की स्थिति में हैं, इस नाम का ध्यान करिए मित्रों। भालचंद्राय नमः, ये बहुत शक्ति देता है। और गजाननाय नमः इसका, और फिर आखिरी में आप क्या बन जाते हैं, आप बन जाते हैं गजाननाय नमः। गज क्या है, गज का तो एक संस्कृत शब्द है गजाननाय नमः, गजाननाय नमः। मैंने थोड़ा सा उसको प्रोनाउंसिएशन गलत किया था। गणाध्यक्षाय नमः, उसके बाद आप गणाध्यक्षाय भालचंद्राय नमः, और आखिरी में गजाननाय नमः। तो इस नामों में जिसने समझ लिया इस 12 मंत्रों को, उसके जीवन से ज्योतिष ही खत्म हो जाएगा। जो ये नहीं करेगा, ये गणेश भगवान कहते हैं इस 12 नामों को कलयुग की नैया पार लगा देती है। तो जिसको जैसी इच्छा हो, जो स्थिति में व्यक्ति का जीवन हो, इस नाम के अकॉर्डिंगली आप अपने घरों के या इस नाम के प्रतीक चिन्हों में घर में लगा लीजिए, आपको वो परम ज्योतिष मिलेगा। यही ज्ञान है गणपति बप्पा मोरिया। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।